हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को पहले बताए थे कि मैं 8, 9 और 10 क्लास का भी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आज से मैं वर्ग 8 का भी मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। उसको भी जिन बच्चों को देखना होगा देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे। चलिए, कल मैं कॉम्पिटेटिव में आप लोगों को एक प्रश्न दिए थे जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या होगी। आप लोगों को देखना है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, ये देखना है। चलिए, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 65% जो विद्यार्थी है वो गणित में उत्तीर्ण हो जाते हैं, गणित में उत्तीर्ण होते हैं। और 27% जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण की संख्या पूछ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कितने उत्तीर्ण होंगे। तो ध्यान दीजिए, 70% जो है उत्तीर्ण है इस विषय में, तो अंग्रेजी में ये उत्तीर्ण है। तो 70% उत्तीर्ण होने के बाद कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण है ये जानना होगा। तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण लिखिएगा, इसको अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण आपका हो जाएगा 100। टोटल प्रतिशत 100 होता है, तो 100 माइनस 70 यानी 30% आपका हो। और गणित में अनुत्तीर्ण, गणित में भी अनुत्तीर्ण 20% 100 होता है। अब 65 जो है उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण हो गया 35%। और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण बराबर हो गया, आपको दिया गया 27%। देखिए, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है 30%, गणित में अनुत्तीर्ण है 35%। आई दोनों विषय में है, तो दोनों विषयों में कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कुल छात्रों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 30 और प्लस 35। लेकिन 27 जो है दोनों में है, यानी इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका मतलब कि ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको घटा लेंगे। तो हमारा कितना आ गया, अब देखिए इसमें आ जाएगा 5, 6, 27 इक्वल टू 15, 8, 7, 15। इसमें से 15 में 7 गया 8, ये कैरी दिया है इसलिए 5 हो गया, 2 गया 3, 38 यानी 38%। 38% छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है, दोनों छात्रों की संख्या होगी, यानी पर तो कुल तो नहीं निकलेगी,
ये प्रतिशत में होगी, यहाँ लिखना होगा संख्या प्रतिशत में होगी, प्रतिशत में होगी। तो कितने प्रतिशत होगी अब निकल जाएगा। तो उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बराबर 100 माइनस, यानी 100 माइनस 38 या 100 माइनस 38 यानी 62%। तो 62% जो स्टूडेंट हुए दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुए। इसके पहले अनुत्तीर्ण था, पिछले जो वीडियो है उसमें एक क्वेश्चन अनुत्तीर्ण का डाला गया था, इसमें उत्तीर्ण का है। दोनों का मैच कीजिएगा तो अंतर आएगा। अब देखिए चूंकि ये लंबा हो गया तो इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। देखिए वो बता देता हूँ। देखिए 70% जो है अंग्रेजी में और 65% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, और यहाँ 27% अनुत्तीर्ण का बात कर रहा है। तो अनुत्तीर्ण क्या संख्या आपको निकालना है, तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कुल अनुत्तीर्ण छात्र, कुल अनुत्तीर्ण छात्र। तो देखिए स्पष्ट है कि 30 क्या है, 70 क्या है, उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण 30 हो गया। अब यहाँ पर 65 जो है उत्तीर्ण है, तो यहाँ अनुत्तीर्ण आपका हो गया 35। अब दोनों में अनुत्तीर्ण यहाँ दिया है 27, यहाँ 27। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 65 माइनस 27 इक्वल टू 38। तो 38% कुल अनुत्तीर्ण हो गया। आपको निकालना है कुल उत्तीर्ण। तो कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, देखिए इसका ऑप्शन रहेगा, कॉम्पिटेटिव में आएगा तो आपका ऑप्शन रहेगा, इसलिए इस सबको लिखना होगा नहीं है, डायरेक्ट 100 में से घटा दीजिएगा तो और जल्दी बन जाएगा। और 30 यानी 62%। देखिए बच्चों इसके अपेक्षा ये तो आसानी से बन गया, लेकिन समझ में ये थोड़ा ज़्यादा आएगा इसके अपेक्षा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वैसे छात्रों के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जिन छात्रों को गणित में बिल्कुल जानकारी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे इस तरह से होंगे जो इसको बार बार बनाए होंगे, क्योंकि जो लोग कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं वो तो इससे भली बात परिचित होंगे, और जो लोग अभी नए नए तैयारी करते होंगे उनको यदि इस तरह से मैं दे दूँ तो थोड़ा उनको दिक्कत होगी समझने में, इसलिए थोड़ा इसको मैं लंबा बना रहा हूँ कि समझ में। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 23% अंक प्राप्त करता है तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए कितना अंक प्राप्त किया, तो 23% अंक प्राप्त किया, लेकिन 36 अंक नहीं आने के कारण वह फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया। ये कितना प्राप्त किया दूसरा विद्यार्थी? 35%। यह 23% और ये 35% प्राप्त किया, तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक, यानी जितना कम अंक चाहिए था उत्तीर्ण होने के लिए, उससे 48 अंक ये अधिक प्राप्त किया है। तो पूर्णांक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि परीक्षा में एक विद्यार्थी
23% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो 36 अंक उसका कम हो जाता है, और ये 35% प्राप्त करता है। यानी इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है, ये देखिए प्रतिशत अंतर। तो 35% ही प्राप्त किया है, आई 23% प्राप्त किया है। दोनों का जो अंतर हो जाएगा, ये प्रतिशत में आपका अंतर, परसेंट अंतर लिखिए ना, परसेंट अंतर है, तो ये कितना हो जाएगा। इधर क्या होगा कि 36 इसको कम हो जाता है और इसको 48 अधिक हो जाता है। 36 का कम हो जाता है और को 48 अधिक हो जाता है। यानी दोनों का जो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है जो के इक्वल टू हो जाएगा, तो इसका अंतर हो जाएगा 2 और 1, 12%। तो 12% जो अंक आया, 4 8 14 4 1 84, 84% अंक हुआ। तो 84% हुआ, यानी 12% जो अंक है वो 84 आया है। तो क्या पूछ रहा है, पूर्णांक पूछ रहा है। तो पूर्णांक के मतलब कि आपको 100% अंक चाहिए। तो 100% अंक कितना आएगा, 84/12 इंटू 100, 12 7 84, यानी 700 अंक। परीक्षा कितने अंक की हुई थी, 700 अंक की हुई थी परीक्षा। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, वोट या मत, कुल कितने मत मिले भी यहाँ हो सकता है, कुल कितने मत मिले या कितने वोट मिले। तो दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है, चुनाव में 2 उम्मीदवार है, लेकिन जो उम्मीदवार हार जाता है उसको मात्र 35% आता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार की मत का प्रतिशत कितना होगा, पहले तो यह निकालना होगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार के मतों या वोटों भी लिख सकते हैं का प्रतिशत। तो प्रतिशत में टोटल 100 होता है, उसमें से उसको कितना मिल गया, 35 मिल गया है। तो 100 माइनस 35 यानी 65%। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या हुआ कि 65% तो जो जीत गया उसको मिला और जो हार गया उसको 35% मिला। तो दोनों के वोटों का डिफरेंस दिया है 15,000 मत। तो ऐसे भी दोनों के डिफरेंस प्रतिशत में हम करेंगे। तो एक का 65% है और एक का 35%। दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा डिफरेंस आपका, 30%। तो ये जो 30% आपका मत है, यहाँ अंतर, ये अंतर किसके इक्वल टू है, किसके बराबर है, तो 15,000 के इक्वल टू है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि कुल मत पूछता कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए, तो 100% इसका निकाल लेते। तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए ये आपको प्राप्त हो जाता। इसी तरह से यदि जीते हुए उम्मीदवार का मत देता तो हारे हुए उम्मीदवार का ही मत ज्ञात किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जीतने वाले उम्मीदवार का मत ज्ञात करना है कितना मिला। उसके लिए देखिए कितना उसको परसेंट में मिला है, 65%। डिफरेंस आया है 30%। तो 65% पर निकालिए ना कितना हो गया उसका, ये हो जाएगा। तो 1% पर जब निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 से इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 30 से डिवाइड। अब इसमें 65% पर निकालना है तो यहाँ गुना कर दीजिए 65 से, आपका आ गया 1 कैंसिल हो गया,
3 पाँचे 15, 500। अब गुना कर लीजिए, वहीं आपका हो गया 50 25, 50 25 के 5, हासिल आपका हो गया 2, और 30 और 2 32, इस पर डबल जीरो, यानी कितना होगा 32,500 वोट अब मिल गया उसको, 32,500 वोट में, 32,500 वोट। ये आपको 1 2 3 1 2 3 यानी 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के रूप में छोड़ देता हूँ। HW में ये आपका क्वेश्चन हो गया, HW में इसको आप लोग कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं कल इन्हें बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा।